हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पे। आज हमने स्टार्ट करना है अभी एक्सरसाइज 21 से। इससे प्रीवियस हमने जो चैप्टर है 21 उसकी ए और बी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रखी है। अभी आज सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर दोनों फाइंड आउट करने हैं आपने। आपको रेडियस दी हुई है दोनों की दोनों, दो पार्ट है इसके पहले क्वेश्चन के। रेडियस आपको गिवन है, एरिया निकालना है, ठीक है, और वॉल्यूम भी निकालनी है साथ में। तो फॉर्मूला निकालते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम का करते हैं सबसे पहले। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज रहेगा आपका। पाई की वैल्यू आपको पता 22/7 होती है। रेडियस कितनी है भाई आपकी 10.5, नीचे 10 लगा देंगे, पॉइंट हटा के 10 ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि आर क्यूब था ना, क्यूब का मतलब होता है रेडियस को आपने 3 टाइम्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई काटते हैं इसको, 7 से काटते तो 15 आएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से कटेगा तो 2 आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 2, 5 21, और क्या 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 5, 5 से फिर 21, और क्या बचा भाई 3 से कट जाएगा 3, बचा क्या अपने पास यहाँ पर 11 बचा है, 21 बचा है और 21 बचा है। 11 इंटू में 21 कितना होता है भाई 4 4 1 होता है। 11 1 11, 1 कैरी, 11 4 जो 44 और 1 45, 4 कैरी, 11 4 जो 44 और 4 48, और पीछे क्या लगेगा भाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट इसी में निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सरफेस एरिया होता है जो, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले याद रख लेने हैं भैया, कॉपी पे नोट कर लो इनको। 4 एज इट इज 22/7, पाई की वैल्यू, रेडियस कितना भाई 10.5 ही है, नीचे 10 लेना आपने। 7 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से कट गया 2 आ गया, 2 से काटोगे 2 5 ज़ा 10, 5 से काटोगे 21, तो अपने पास कितना आया भाई 22 मल्टीप्लाई में 3 और 21, 3 बचा और 21 बचा, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 को 21 से कर रहा हूँ पहले, 3 इंटू में एज इट इज 21 2 ज़ा कितना हो गया भाई यहाँ पर 22, 2 कैरी गया, 22 2 ज़ा 44 और 2 46। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी गया भाई, 3 4 ज़ा 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा भाई, ये सरफेस एरिया निकाला है, ये यहाँ पर इसकी वॉल्यूम निकाली है। देखा बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले याद रख लो वॉल्यूम को और सरफेस एरिया का। दूसरी चीज कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी गलती ना हो। अगला देखो भाई 4.2 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम ही लगना, आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितनी है 42/10 इंटू में 42/10 इंटू में 42/10, ठीक है भाई। काट लेते हैं, देखो क्या आएगा 7 6 ज़ा 42, 3 से काटोगे 3 2 ज़ा 6, ठीक है भाई आ गया। अब उसके बाद 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे भी 2 से, 4 2 ज़ा 8, 8 को करूँगा 22 से, 8 22 इंटू में 42 इंटू में 42, डिवाइड में कितना भी अपने पास 1000, 3 जीरो थी ना 10 10 की, तो 1000 आ गया। अब क्या करना, मैंने ऊपर वाली पूरी की पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना आपस में, और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको 3 पॉइंट से लगाना है। किससे लगाना भाई 3 पॉइंट से हमने यहाँ पर यूज करना है। अब देखो कैसे करेंगे भाई, पहले मैं 42 को 42 से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई यहीं पे। 42 दूनी 84 होता है, 4 दूनी 8, चौक चौक 16, 1764 कितना भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है 1764। इसको करना है 22 से मल्टीप्लाई, 2 चौके 8, 2 6 12 का 2 का लग गया 1, 2 से 2 1 15, 1 कैरी गया भाई, 2 1 2 1 3 35 28 8 2 10, 1 कैरी, 5 2 7 1 8, 3 और 5 8 3 38 8 0। फिर इसको करना 8 से मल्टीप्लाई, 88 64, 88 64 का चक्कर लगे 6, 88 64 और 6 70 की जो 7 कैरी गया, 8 थे 24, 24 और 7 31, 310464 कितना है अभी अपना 310, लिख देता हूँ मैं 310, उसके बाद 464
डिवाइड में कितना भाई 1000 है, पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। ये लो भाई, ये आ गया आपका यहाँ पर क्या वॉल्यूम आ गई भाई पहले पार्ट सेकंड पार्ट की। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, 4πr² लगाना है, वैल्यू वही रखनी है 4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस भी 42/10 इंटू में 42/10, 7 से काट देंगे, 7 6 42। ठीक है भाई, उसके बाद 22 चौके 88, मल्टीप्लाई में 6, मल्टीप्लाई में 42। ठीक है भाई, 42 को 88 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 दूनी 16, 1 कैरी 8 चौक 32, 1 33, फिर वही 6 9 6 3, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 6 से, करो भाई 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 में 54 और 3 57, 5 कैरी गया, 6 6 36 और 5 41, 4 कैरी गया, 36 18 और 4 22, 22176 कितना है भाई, नीचे कितना बचा भाई 100, कितना बचा 100, 22176 बाय में 100, पॉइंट लग के कितना हो जाएगा 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये था आपका क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का बिल्कुल सिंपल थे, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, बाकी सारा इजी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भी, आपको क्या रखा है यहाँ पर, आपको दिया हुआ है वॉल्यूम स्फीयर की कितनी, ये तो लिखो वॉल्यूम आपको कितनी की है ना भाई 288 पाई, और कैलकुलेट करनी है इसकी रेडियस और सरफेस एरिया टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला ओपन करता हूं मैं यहाँ पे, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल 288 पाई। अच्छा, इस साइड भी पाई है और इस साइड भी पाई, पाई से पाई काटो, 4/3 मल्टीप्लाई में साइड जाके उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना उस साइड, 3/4 हो गया इस साइड। ठीक है भाई, तो r क्यूब किसके इक्वल हो गया भाई, काटो 4 से, 4 से 28, 4 2 8। ठीक है भाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 से 21, और r क्यूब 216 किसका क्यूब होता है भाई 6 का क्यूब होता है, क्यूब याद कर लेना, क्यूब से क्यूब कट गया तो r की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल दी मैंने भाई। ठीक है, अच्छा अगर आपको 216 का क्यूब नहीं पता कैसे निकालना है तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, 216 को ऐसे ले लेना, 6 6 3 18 बचेगा कितना, 6 6 36, 6 6 6, या फिर 2 2 के टेबल पे भी कर सकते हो, 3 3 के भी कर सकते हो, जिस पे करना कर लेना, हो जाएगा ये। तो रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 3 क्यूब आए ना यहाँ पे, 3 6 आए। अच्छा, उसके बाद निकालना रेडियस के बाद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 4πr², पाई की वैल्यू वही 22/7 लेनी है, रेडियस कितनी है भाई इसकी 6 6। ठीक है भाई, चलो सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आएगा अपने पास। अब ये 20 4 जा कितना हो गया 88, मल्टीप्लाई में 6, मल्टीप्लाई में 6 बाय में 7, इसके बाद 6 से करो, 6 48, 4 क्या रह गया 6 48 और 4 52, फिर 6 से करो, 6 48, 4 क्या रह गया 6 दूनी 12 और 4 16, 1 क्या रह गया 6 35 और 31, ये लो भाई 3168/7 आ गया। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बोला तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करो इसको, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई अपना ये 7 4 जा 28, बच गया 3 36 हो गया, 7 5 35 बच गया, 1 7 दूनी 14 बच गए, 4 40 हो गया, कितना हो गया भाई 40, तो 7 5 35, फिर 5 बच जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, 7 5 35, फिर 5 बच गया, 7 5 35, फिर 5 5 चलता रहेगा भाई यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना लिख देना पॉइंटों में निकाल के। नियरेस्ट में करना तो 453 भी कर सकते हो, 52 भी नियरेस्ट में। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ देना, यही ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होएगा। थर्ड पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरफेस एरिया आपको दे रखा है, लिखो सरफेस एरिया क्या होता है भाई 4πr², वो क्या दे रखा आपको 2826। ठीक है भाई, अच्छा पाई की वैल्यू आपको गिवन है 314, 4 इंटू में पाई कितना भाई 314 बाय में 100 इंटू में रेडियस आपको निकालना है, इसमें उस साइड घुमा देते हैं भाई, तो 2826 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 4 इंटू में 314। ठीक है भाई, अच्छा इसको काट लेते हैं, देखते हैं किस पे कटेगा ये। पहले इसको 2 पे काट लेते हैं, 2 दूनी 4 14 13, ये आ गया भाई। ठीक है, और किस पे कटेगा भाई ये, इसको काट देंगे हम यहाँ पर, अगर 2826 आया ना अपना यहाँ पे, नीचे बच गया 4πr²। ठीक है,
सरफेस एरिया था अपना ये स्फीयर का 2826। अच्छा अब स्कोर देखो किस पे कटेगा भाई, ये हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 8 पे काटेंगे तो नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, ये 7 पे 2 पे इसको काट दो 50 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर 157, फिर 2 पे काटो तो 25 आएगा। 7 है, इसको करना पड़ेगा 9 से, हाँ 9 पे कट जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ 9 पे कट जाएगा भाई पूरा पूरा, ये कट गया 9 पे, किस पे भाई 9 पे। 25 में कितना होता है 225, तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई 225 है ना, 25 9 जा 225, 225 किसका स्क्वायर होता है भाई, ये होता है 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, रेडियस कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। समझ आया, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना था, अच्छा 225 को 15 का स्क्वायर कैसे लिखा है मैं बार बार बोल रहा हूँ, या तो आप स्क्वायर लर्न कर लो अच्छे से, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है। 225 लो यहाँ पर, 5 से करो इसको, फिर 5 से करो 9, फिर 3 3 3, देखो किस किस का पेयर बना, एक 5 का और एक 3 का, तो 5 और 3 कितने होते हैं भाई 15 होते हैं, देखा ऐ बना सकते हो आप 15। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद क्या निकालना था, अच्छा वॉल्यूम भी निकालनी है, इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 हमारा भाई एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, पाई की जगह पे कितना रखना है 314, बाय में कितना भाई 100, इंटू में रेडियस कितनी है भाई, कितनी बार है 15, 3 बार लेना आपने, ठीक है। लिखो भाई 3 5 15 हो गया, 5 से काटेंगे 5 4 जा 5 2 जा 10 20 आ गया, 2 से 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से काटो भाई 5 3 15, ये लो भाई कट गया। अब क्या रह गया अपने पास सोल्व करने के लिए, 314 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और फिर 15 से। पहले मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 चौके 60 की 0, 6 कैरी गया, 15 कम 15 और 6 21 का 21 लगे 2, 15 कम 15, 15 थे 45 और 2 47, इंटू लाई भाई 3 दिवाड़ी 3 0 0, 3 कम 3, 3 से 21 लगे 2, 3 चौके 12 तो 14, ये लो भाई ये आ गया अपने पास सेंटीमीटर क्यूब। ये बन चुका भाई अपना फाइनल आंसर 14130। इस तरीके से करनी थी मल्टीप्लिकेशन, कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है भाई, फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैल्यू अच्छे से पुट कर दो, हर एक क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अच्छा इससे प्रीवियस भी हमने जो एक्सरसाइजेस की हैं भाई 21C की जो है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, 21A और B भी, और बाकी और भी चैप्टर जितने भी हमने क्लास 10th RS अग्रवाल बुक से, जो RS अग्रवाल बुक अपने स्टार्ट कर रखी है, उसके हर एक चैप्टर के लिंक की वीडियो आपको, जो भी अपने वीडियो का लिंक वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इजीली हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, फिर भी किसी कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ लेना, लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा भाई उसको। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। हर एक वीडियो में बोलता हूँ भाई, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो वो, ठीक है। बाकी वीडियो को भी लाइक कर दिया करो जिनको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखो अभी फोर्थ में आपको क्या दिया है यहाँ पर, CSA और TSA निकालना है हेमिस्फीयर का, ये न्यू फॉर्मूले लगेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ भाई यहाँ पे डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं। डायमीटर आपको दिया 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जानी है भाई 5 सेंटीमीटर हो जानी, ठीक है। उसके बाद CSA का फॉर्मूला लाओ भाई थे, CSA अभी की फॉर्मूला होता अपना 2 पाई आर स्क्वायर, क्या भाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू में पाई की वैल्यू भाई 3.142 इंटू में रेडियस कितनी है भाई अपनी, कितनी है 5 25 लिख रहा है मैं, ठीक है। 5 थी ना, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। पॉइंट हटाओ भाई यहाँ से, नीचे कितना आना 1000, कितना आना भाई 1000, ठीक है। उसके बाद 25 से काट दो भाई, यहाँ पर 25 से काटोगे तो कितना आ जाना अपना 25 5 ते काटा भी 2 ते कट दे दो, तो आ गया भाई अपना 3142 बाय में 100 इंटू में 5, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर देखो, 5 से करो 5 दूनी 10, 1 कैरी गया, 5 और 20 1 21, 2 कैरी गया, 5 एकम 5 और 2 7, 5 से 15, नीचे कितना भाई 100, पॉइंट से पॉइंट कटो, एक पॉइंट यहाँ लगा दो तो हो जाना भाई अपना 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई आ गया फाइनल आंसर आपका 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA था, अब निकालते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है भाई 3 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है भाई अपना यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 आ जाएगा भाई यहाँ पर अपने पास, इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास यहाँ पे ऊपर देखो 3142 बाय में कितना भाई 1000 इंटू में साथ में क्या आर स्क्वायर, आर कितना भी अपने पास 5, तो 5 की वैल्यू रखो यहाँ पे 5 इंटू 5। चलो भैया अब काट लेते हैं, देखते हैं कुछ कटेगा कि नहीं। 5 से काटेंगे 2, 100 आ गया, 2 से काटेंगे 100 और ऊपर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर, ये आ जाएगा 15 2 30 होता है, 1 बच गया 7 1, ठीक है 1571। अब कितना बचा भाई अपने पास 5 3 15, तो अपने पास बचा यहाँ पर 1571 इंटू में कितना भाई 5 3 15
और डिवाइड में अपने पास कितना भाई 100। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 15 1 जा 15 का 5, 1 गया कैरी, ठीक है। 15 7 जा 105 और 1 106, 6 यहाँ पे 10 कैरी गया भाई। 15 5 जा कितना होता है 75, 75 और 10 85 का 5 8 कैरी गया भाई। 15 1 जा 15, 15 और 8 कितना होता है भाई 23, डिवाइड में कितना 100, पॉइंट लग जाएगा 235 के बाद और पीछे लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ लेड हुज एज मीजर 22 सेंटीमीटर। आपके पास क्या क्यूब है, देखो यहाँ पे एक क्यूब बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब को आपने मेल्ट किया और मेल्ट करके बनाए गए हैं इससे लेड शॉट, या फिर बोल दो छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स बनाई गई हैं ऐसे ऐसे, ठीक है भाई। क्या की गई हैं, स्फेरिकल बॉल्स बनाई गई हैं ऐसी ऐसी। तो हमने बताना है इसको मेल्ट करके कितनी स्फेरिकल बॉल्स टोटल बनेंगी। ये आपका फाइनल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको स्फेरिकल बॉल्स के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, यहाँ पर बॉल्स बोल रहा हूँ, सॉरी बुलेट्स के कितने अपने नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लो अभी से। ए क्यूब होता है भाई, ए कितना अपने पास, साइड कितनी है 22, तो 22 का क्यूब जो होता है 1648 सॉरी, हाँ यही होता है 10,648, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास ईच बुलेट डायमीटर दे रखा आपका, ठीक है। बुलेट कैसी है, स्फेरिकल है शेप में, ठीक है भाई। तो डायमीटर आपका कितना भाई 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जानी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि पता आपको 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी, तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स का 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर अपने पास 22/7। रेडियस कितनी है 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आना है, तो 88/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये आगे इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम थी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 10648 इजगल टू n इंटू में कितना हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बुलेट हमारे पास कितनी हो जाएगी 21 बाय में कितना था 81/28 था ना, हाँ 88/21। चलो भाई घुमा लेते हैं इसको इस साइड, n इजगल टू 10648 इंटू में 21/88। काटते हैं इसको 11 पे काट लेते हैं पहले। देखो 11 8 जा 88, 11 से काटेंगे 11 9 जा 99, कितने बच गए भाई 7 बच गए, 74 हो गया यहाँ पे। 11 6 जा 66 बच गया 8, 11 8 जा 88, ठीक है भाई। 8 से फिर काट लेते हैं इसको, 8 1 जा 8 बच गया, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो आ जाएगा अपने पास n की वैल्यू 1 to 1 इंटू में 21। चलो भाई सोल्व कर लो इसको, मल्टीप्लाई करो। 21 में 21 2 कैरी गया भाई, 21 दूनी 42 2 44, 2 कैरी गया फिर भाई 4 कैरी गया, 4 25। तो नंबर ऑफ लेड शॉट या बुलेट्स थी जो हमारे पास स्फेरिकल वो कितनी आई हैं 2541 नंबर ऑफ बुलेट्स हमारी आएंगी अगर हम उस क्यूब को मेल्ट करके वो बुलेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो 5th कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 6 आपको क्या बोला भाई यहाँ पर, हाउ मेनी लेड शॉट आपको यहाँ पर फिर फाइंड आउट करने 3 mm के कि उनको बनाया जा सकता है क्यूबॉइड से। अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम देखो आपको निकालनी है इस डायमेंशन से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता ही है क्या होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ कितनी है आपकी भाई 9 11 और 12, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 11 9 99 इंटू में 12 12 में 108 का 8 10 करीब 118 पीछे सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई वॉल्यूम भाई 1188, ठीक है। अच्छा अब निकालनी है वॉल्यूम हमें उस लेड शॉट की जो 3 mm का। अच्छा आपको दे रखा है भाई यहाँ पर 3 mm इन डायमीटर, डायमीटर आपको दे रखा अगर 3 mm तो रेडियस कितनी होगी भाई 3/2, और उसको mm से सेंटीमीटर करने के लिए डिवाइड में 10 भी करना पड़ेगा तब सेंटीमीटर जाएगा। तो 3/20 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई। वॉल्यूम लगाते हैं अब यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट कितना आएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब यानी कि 3/20 और 3/20 3 से कटेगा भाई 3 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों 2 से ये 4 कट गया, ठीक है। इस 2 से कट गया भाई ये 11, ठीक है। 3 3 जा 9 को 11 से करते हैं 99 आएगा भाई। 7 के नीचे 1 2 3 3 जीरो भाई, तो ये आ जाएगी 99/7000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता फॉर्मूला वही है, इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू द n यानी कि नंबर ऑफ लेड शॉट जो भी बने उसके अंदर से यार
मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, उसको पता आपको सेट जाके रेसिप्रोकल करना है। तो n की वैल्यू आ जाएगी कितनी थी 1188 को मल्टीप्लाई करेंगे 7000 से और डिवाइड में आए कितना भाई 99। अच्छा 11 पे कट जाएगा, 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 9 से काटो 9 2 जा 18 है ना, 9 2 जा 18 ही जाएगा। अच्छा सॉरी यहाँ पे 108 आएगा, इकट्ठा काट रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे इकट्ठा काट रहे हैं। 9 एकम 9, सॉरी यहाँ पे काटा 9 एकम 9, बच गया कितना भाई 1, 9 दूनी 18, 12 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 7 जा 84, 84,000 नंबर ऑफ लेड शॉट कैन बी मेड बाय द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब इस क्यूबॉइड से हम 84,000 लेड शॉट बना सकते हैं। 7 देख लीजिए, हाउ मेनी बुलेट्स ईच ऑफ डायमीटर, डायमीटर देखा बुलेट का 1.5 सेंटीमीटर है ना, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी भाई 15/20, 5 से 15, 5 चौके 20, 3/4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। ठीक है भाई, और क्या करना है, कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सिलेंडर ऑफ हैविंग रेडियस दिस। पहले तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट वही है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यानी कि 3/4, कितनी बार लिखोगे इसको 3/4। चलो भाई देख लेते हैं कितना आएगा अपने पास यहाँ पर ये। अच्छा एक काम करते हैं यार, मैं सोच रहा हूँ इसको ना काटे यहाँ पे ना, काटेंगे तो यहाँ पे 4 4 बचेगा नीचे, जो कि पंगा कर देगा, फिर बाद में डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको नहीं काटते हैं। ठीक है, सॉरी इसको नहीं काटेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा आगे का सोचा मैंने। यहाँ पे इसको रखते हैं ओनली 15/20, कितना रखेंगे 15/20 रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 15/20 ही लूँगा, 15/20, 15/20। ठीक है भाई, चलो काटते हैं। देखो 3 5 जा 15 हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, इस 2 से इस 2 से इस 2 से, ये तीनों के तीनों 2 कहाँ कट गए, एक तो ये कट जाएगा और ये 11 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम देखते हैं अब क्या बची यहाँ पर 11। ठीक है, इंटू में 5 इंटू में 15 15 225, डिवाइड में कितना भाई 7 के नीचे 1 2 3 3 जीरो भाई, ये आ गया अपना। ठीक है भाई, 11 5 225 अपॉन में 7000 सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ मैं पीछे। अच्छा इसको मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ आगे, क्यों नहीं कर रहा हूँ पूरा सोल्व, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई आगे डिवाइड ही तो करना है इसको। डिवाइड करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको काटेंगे, इससे अच्छा है कि हम इसको डिवाइड ही ना करें, इतना ही छोड़ दें। ठीक है, बाद में यूज करेंगे इसका। मेल्टिंग अ सिलेंडर ऑफ लेड हैविंग रेडियस ऑफ दिस। अच्छा आगे सिलेंडर दे रखा है, उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है। रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पे, देखो सिलेंडर ऑफ द हैविंग रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस कितनी है 5 और हाइट कितनी दे रखी है 18। तो काट लो भी, देख तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 5 110, 110 को 5 से करते हैं 550 इंटू में 18 बाय में 7। ठीक है भैया, आ गई वॉल्यूम। इसको भी मैं पूरा नहीं सोल्व कर रहा, अभी यही रख रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे नंबर ऑफ लेड शॉट के साथ, वही जैसे पहले करते आए हैं। तो लिखो भाई 550 मल्टीप्लाई में 18/7 इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ लेड शॉट इंटू में कितना भाई 11 इंटू 5 इंटू में 225 डिवाइड में कितना भाई 7 और नीचे है 0 3 0। ठीक है, चलो भाई अब इसको घुमा देते हैं, साइड भेजना पड़ेगा तो घुमा दो, यही कर रहा हूं मैं साइड। n इज इक्वल टू पहले क्या था भाई 550 इंटू में 18/7 ये था ना, मल्टीप्लाई में। अब देखो 7000 ऊपर जाएगा 1 2 3 0 डिवाइड में कितना 11 5 जा 55 होता है और इंटू में कितना भाई 225। ये लो भाई, ये आया है उल्टा होके। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर चला गया, सारे नीचे आ गए। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 7 से कट गया 7 1000 आ गया, 55 से कट गया 55 10 आ गया। तो क्या बचा भाई अपने पास नंबर ऑफ लेड शॉट है जो वो कितने आएंगे, n इज इक्वल टू आएगा 180 ऊपर बचा यहाँ पे, इंटू में यहाँ पे बचा 1000 डिवाइड में बचा 225। ठीक है, अब और कटेगा ये 25 9 जो होता है 225, 25 और जाता है 100, 9 तो काटो 9 2 18, 2 4 जा 8, तो n की वैल्यू आ गई 8 और पीछे आ जाएंगी 1 2 2 0, तो 800 नंबर ऑफ लेड शॉट आ जाएगा आपका यहाँ पर। और ये था आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, ध्यान से कटिंग करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आपसे पूरा क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा, आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ध्यान से करना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भैया, आपको 8 में क्या बोल रहा है यहाँ पर,
हाउ मेनी लेड बोल्स ईच ऑफ रेडियस दिस मेल्टेड अ बिगर बोल्स ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। दोनों की दोनों रेडियस हमें दे रखी हैं, दोनों की दोनों बोल्स भी दे रखी हैं, दोनों को डिवाइड करना वॉल्यूम निकाल के, ठीक है। तो पहले वाले की वॉल्यूम निकालता हूं मैं, स्मॉलर बोल्स की वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बोल्स, ठीक है भाई। देखो भी क्या आएगी, 1.5 आपको क्या देखिए रेडियस, तो फॉर्मूला क्या होता है 4/3, पाई को पाई ही रखो और रेडियस क्या भाई 1.5 का क्यूब, ठीक है। इसको भी अभी ऐसे रखते हैं फिलहाल, ठीक है। अब अगले की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिगर बोल्स, वॉल्यूम ऑफ बिग, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे जो बोल्स बनाई है सभी को जोड़कर उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी 4/3 पाई, रेडियस कितनी है 9 है तो 9 का क्यूब। अब नंबर ऑफ बोल्स निकालने हमने कितने की जरूरत पड़ी है, नंबर ऑफ, तो क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, तो क्या करेंगे देखो अपने पास कितना आएगा, ऊपर रखो पहले एन बोल रहा हूँ सॉरी, ऊपर वाला कौन सा था अपना, ये था अपने पास 4/3 पाई, 4/3 पाई कितना भी अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा, पाई को पाई रखो, 9 की क्यूब, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है, डिवाइड में। अब इसको रखो ऊपर वाले को 4/3 पाई, 1.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, क्लियर। अच्छा इनका पॉइंट हटाओ सभी का, नीचे क्या लगेगा 10 10 10 10 10 घूम के ऊपर चला जाएगा, 10 10 10, ठीक है भाई। अब देखो 9 से काटो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से फिर 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 में जो 25, 25 से काटेंगे 100, 4 पे कट गया भाई, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे 2, तो कितना कितना बचा वो लिख लेते हैं उठा के सारे का सारा, 3 बचा है, ठीक है, एक 9 बचा है, ठीक है, एक 4 बचा है, एक 2 बचा है, 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, 54 इंटू 4 हो जाता है कितना 216। इतनी नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स की जरूरत पड़ेगी, ये आपका फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चले 9 पे, वो भी सेम है। एक आपको मेटालिक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस है 10.5, जिसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है स्मॉल कॉन्स के अंदर। तो कॉन्स की और उस मेटालिक स्फीयर की आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो पहले कॉन की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कॉन की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, हम पहले भी यूज कर सके हैं। 1/3 पाई की वैल्यू एज इट इज, रेडियस क्या भी आपके पास यहाँ पर 3.5, तो लिखो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, हाइट कितनी है 3 है, इसको ऐसे रखो फिलहाल अभी। और वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर, उसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई एज इट इज आर क्यूब, आर कितना भाई 10.5, तो 10.5 का क्यूब। चलो भाई अब आपको निकालना है कितने नंबर ऑफ मेटालिक स्फीयर, कितने नंबर ऑफ स्मॉल कोन्स को बनाया गया है। तो कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल कोन्स, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम देखो भाई मेटालिक स्फीयर की कितनी रखी है 4/3 पाई एज इट इज, इसको कितनी बार लिखूंगा 3 बार, पॉइंट हटा दूंगा मैं साथ में, नीचे 10 लगेगा, 3 बार लिखना मैंने से, नीचे 10 फिर नीचे 10, इसके डिवाइड में इसकी वॉल्यूम रखनी है भाई 1/3 पाई इंटू में कितनी बार है 35, 2 बार भाई 35/10, 35/10 और इंटू में 3। चलो भाई अब सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना बचेगा अपने पास। अब 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, ठीक है। उसके बाद 10 से कट जाएगा 10, 10 से कट जाएगा 10, ठीक है भाई। 7 से काटो 7 5 35, 15 से 105, 15 और 5, इस 5 से कट गया 5 थी 15, 5 थी 15, इस 3 से कट जाएगा ये 3, ठीक है भाई। अब क्या क्या बचा वो लिख लेता हूँ मैं एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऊपर तो बचा हुआ, नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे तो अपना जो सारा का सारा था ये सारा कट चुका, ऊपर बचा जो लिखते हैं 4 बचा है, यहाँ पर एक 3 बचा है, इंटू में यहाँ पे 105/10 बचा है, ठीक है भाई। अब काट लेते हैं, देखते हैं, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 21, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 को 21 से करते हैं कितना आएगा 126, 6 कम 6 6 दूनी 12, हाँ। तो इतने नंबर्स ऑफ कॉन्स हैं वो बनेंगे भी हमारे यहाँ, उन कॉन्स की जरूरत पड़ेगी, रिकास्ट करेंगे जब उसे, ठीक है। तो अपना लास्ट का फाइनल आंसर 126 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक सॉलिड्स हमारे पास यहाँ पर स्फीयर मान लो भी अपने पास, उसका सरफेस एरिया दे रखा है आपको, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर कितना भाई 616। तो इससे पहले रेडियस निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो आपको कितना दे रखा है
616, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r स्क्वायर इज इक्वल टू 616। तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 616 मल्टीप्लाई में 7 बाय में 4 इंटू 22, ठीक है ना भाई, ये आ गया अपने पास। अब काट देते हैं इसको, देखते हैं कितना आएगा अपने पास भाई। ये पहले तो 4 पे काटते हैं इसको, देखो 4 पे कटेगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 4 कम 4 बच गया, तो 4 5 20 चौक चौक 16, फिर 22 से काटते हैं, 22 से 54, तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 7 7 से 49, 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो रेडियस कितनी आ गई भाई 7 सेंटीमीटर, यही तो चाहिए था हमें। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं स्फीयर की जिसकी हमें जरूरत है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है रेडियस का क्यूब, और इसको रिकास्ट किया स्मॉल स्फीयर में। स्मॉल स्फीयर का डायमीटर कितना रखा हुआ है, डायमीटर अपने पास 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 35/20, ठीक है भाई। अब इसकी भी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो भाई अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखो भाई नंबर ऑफ स्फीयर निकालने के लिए कितने चाहिए, तो 4/3 पाई, रेडियस कितनी है भाई 7 का क्यूब, डिवाइड में इसको इससे डिवाइड करना था ना 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 35/20 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 7 का क्यूब कितना होता है 7 to 9 होता है, 9 का क्यूब होता है 8 का 5 1 2 343, कितना होता है भाई 343, डिवाइड में 35 बाय में 20, 20 ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे 35, 20 ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे 35, 20 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो काट लेते हैं, देखते भाई 7 5 जा 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 7 7 7 ये कट गया पूरा, 4 4 4 कितना क्यूब होता है 4 का 64, तो फाइनल आंसर आएगा 64 नंबर ऑफ स्फीयर वी गॉट फ्रॉम द किससे भाई सॉलिड स्फीयर से। सॉलिड जो मेटालिक स्फीयर था उससे हमें 64 छोटे स्फीयर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद था कॉपर स्फीयर हैविंग अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसको मेल्ट करके बनाया गया, ड्रॉ किया गया सिलेंडर जिसकी वायर है 2 mm, तो लेंथ निकालो वायर की। तो सबसे पहले तो हमारे पास कॉपर स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता है आपको भाई 4/3 पाई आर, आर कितना भी अपने पास 6 का क्यूब, ठीक है भाई। उसके बाद अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, तो कितना होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू तो पाई रखो, आर कितना रेडियस, अच्छा 2 mm रेडियस दे रखी है, रेडियस को 2 mm को चेंज करूंगा अगर मैं 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 155 सेंटीमीटर, तो रखेंगे यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर इंटू में हाइट, हाइट तो निकालनी है तो दोनों को एक और रख दो भाई, ठीक है। तो रखो देखो 4/3 पाई 6 का क्यूब इज इक्वल टू पाई 1/5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू में एच, पाई से कट गया पाई, 1/25 से हटा के मल्टीप्लाई, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई में 6 इंटू में कितना भाई 25। ये लो भाई काट लेते हैं, देखते हैं क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे, 3 दूनी 6, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई भाई अपने पास, देखो 25 का 150, 150 को करूंगा मैं 15 से 600, 600 दूनी 1200, 1200 गुना में 6, 12 6 7200, 7200 सेंटीमीटर आ गया भाई। इसको अगर मीटर में करूंगा तो 7200 बटा में 100 कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया तो आ जाएगा 72 मीटर, मीटर में हो जाएगा कन्वर्ट। तो फाइनल आंसर मीटर में भी लिख सकते हो, बाय द वे सेंटीमीटर भी ठीक है, वो भी चल जाएगा आपका, तो उसमें भी कर सकते हो। 11th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 करते हैं यहाँ पर अपने पास एक हेमिस्फीयर है लेड ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अच्छा भाई हेमिस्फीयर दे रखा मैं यहाँ पे, उसकी रेडियस कितनी है भाई अपने पास 12 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया कोन के अंदर जिसकी हाइट तो दे रखी है बट रेडियस नहीं दे रखी है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है भाई। वॉल्यूम देखो भाई क्या होती है अपने पास कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अच्छा हेमिस्फीयर था ना, हेमी लिखो यहाँ पे, हेमिस्फीयर कितनी है भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। देखो भाई पाई से पाई कट गया, नीचे 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर तो मैंने निकालना है। हाइट कितनी है भाई अपने पास यहाँ पर, हाइट है 54, ठीक है। 2 एज इट इज, रेडियस कितनी है भाई 12 थी ना 12, तो 12 को 3 बार लिखो भाई, 54 मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड में,
तो 2 इंटू में 12 इंटू में 12 इंटू में 12 डिवाइड में कितना भाई 54। 2 से काटोगे 27 आ जाएगा भाई, ठीक है। 3 से काटो 3 निम 27, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 से फिर काट दो 3 चौके 12, ठीक है ना भाई। तो अपने पास किसका आ गया ये होता है 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है भाई, ये होता है 8 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो रेडियस कितनी आ गई भाई 8 सेंटीमीटर, और यही तो निकालना था आपने। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आपके पास स्फेरिकल मेटेलिक बॉल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसी बॉल को इन्होंने रिकास्ट किया किसके अंदर भाई 3 बॉल्स में। एक बड़ी बॉल को 3 बॉल्स में डिवाइड कर दिया, और तीनों बॉल्स की रेडियस है R1 की एरी, R2 की एरी, R3 की रेडियस हमें नहीं पता, वो निकालनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल जो स्टार्टिंग में रखी है उस बॉल की वॉल्यूम निकाल लो, इज इक्वल टू फर्स्ट बॉल की वॉल्यूम प्लस में सेकंड बॉल की वॉल्यूम प्लस में थर्ड बॉल की वॉल्यूम। ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल क्या भाई 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितनी है भाई 3 का क्यूब, इज इक्वल टू फर्स्ट की कितनी है भाई अपने पास 4/3 पाई आर यानी कि 2.5 का क्यूब, अगले की 4/3 पाई R2 कितना भी आपका 2 का क्यूब 4/3 पाई, थर्ड की तो मैं निकालनी है तो R3 का क्यूब कर लो क्योंकि तीसरी बॉल थी ये, ठीक है। तो चलो भाई सोल्व करते हैं। देखो 4/3 पाई यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सभी की 4/3 पाई R क्यूब कट गया भाई, ठीक है। उसके बाद 3 का क्यूब लिखो यहाँ पे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 इज इक्वल टू 2.5 का क्यूब करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं 25 625 यहाँ पे 6 2 पॉइंट इंटू में 2.5 प्लस में 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस में r का क्यूब, ठीक है भाई। ये 8 प्लस में से हटा के माइनस, तो 27 में से हट के कितने बच गए 19, कितने बच गए 19, माइनस में ये भी से हटा के माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार 625 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, कितने पे जाएगा 25 125, 12 कैरी गए, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 कैरी गए, 25 6 150 और 6 156, तो कितना आएगा भाई 15.625, ये आएगा 15.625 इज इक्वल टू R3 का क्यूब। माइनस करो भाई, देखो 19.000 में से माइनस करना है 15.625। अच्छा ये पता चल गया ना 19 कैसे बचा था, क्योंकि मैंने 8 को इस साइड आके माइनस कर दिया, 27 में से हट गए 19, इसको भी साइड लाके माइनस कर दिया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 3.375 कितना है भाई 3.375 इज इक्वल टू R का। अच्छा ये किसका क्यूब होता है भाई 3.375, ये होता है 1.5 का क्यूब, किसको होता है ये 1.5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया तो R3 की वैल्यू आ गई भाई 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। जो कि थर्ड रेडियस हमने निकालनी थी वो आई है 1.5 सेंटीमीटर, और ये 3.375 क्यूब होता है 15 का, मैंने याद कर रखा, आप याद कर लो 20-25 तक जहां तक याद होते हैं क्यूब, ठीक है। तो आपको जरूरत पड़ेगी इनकी, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर निकालने का तरीका मैंने सिखा रखा है। 3.375 आया ना 3.375, 5 से काटो 5 6 30, 5 से 35 बच के 2, फिर 5 से काटोगे, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, तो देख सकते हो भाई तुम यहाँ पर ऐसे ही करा ना मैंने, 5 1 5 बच गया 2, 5 5 20, कुछ उल्टा कर दिया क्या मैंने, 5 1 5 बच गया 1, 5 3 15, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे 5 2 5 7 25, ठीक है। 27 आ गया, फिर 3 से काटो, 3 9 27, 3 3, तो देख लो एक तो 5 का क्यूब बना है यहाँ पर, एक 3 का क्यूब बना है, तो 5 इंटू 3, 5 3 15, तो 15 का क्यूब आएगा, ये ऐसे निकाल सकते हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, 13 क्वेश्चन तक हो चुका आपका। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन और फॉर्मूला ही लगेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। जो भी हम करें अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे पहले 2 करके आए हैं, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है सारी की सारी, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, कोई डाउट आ रहा तो कमेंट करके पूछ लेना है। बाकी अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी हेल्प हो सके, उनको भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको 14 में क्या दिया भाई, यहाँ पर एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको 6 दे रखी है, उसको मेल्ट करके बनाया गया है एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट तो दी है बट रेडियस नहीं दी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉलिड मेटालिक स्फीयर की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ क्या रखेंगे भाई, यहाँ पर स्फीयर रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे
स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे रखेंगे सिलेंडर, ठीक है भाई, ये दोनों की दोनों वॉल्यूम यहाँ पे रखेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे रखूंगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, 4/3 एज इट इज। रेडियस कितनी दे रखी है स्फीयर की 6, तो लिखो 6 को 3 बार। रेडियस हमें यहाँ पर निकालनी है इसकी, तो सिलेंडर की रखेंगे एज इट इज। हाइट कितनी दे रखी है 32 मल्टीप्लाई में चढ़ा के डिवाइड में, तो मैं इससे हटा के इसको यहाँ से साइड से यहाँ डिवाइड में कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, डिवाइड में 32। चलो भाई काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 4 से काटेंगे 4 8 32, 2 से काटेंगे 4, 4 से कट जाएगा भाई यहाँ पर ये 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 जा कितना हो गया 9। तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है भाई आपको पता ही है, 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो जो पहला पार्ट था ना आपका रेडियस निकालना, वो आपका सोल्व हो गया 3 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट था आपका CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है CSA का, 2 पाई RH, 2 एज इट इज भाई। पाई की वैल्यू में कितनी दे रखी है 3.1 दे रखी है उन्होंने, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगाओ। उसके बाद रेडियस कितनी है भाई अपने पास, यहाँ पर रेडियस अभी 3 निकाल लिया, हाइट अपनी 32 है, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 31 को 2 से करते हैं, 2 कम 2 2 3 62, 3 इंटू में 32, ठीक है भाई। उसके बाद अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हम किसको करें मल्टीप्लाई, नीचे 10 भी अपना, 3 को कर देता हूँ मैं पहले, सबसे पहले 32 को ही कर लेते हैं यार। चलो 32 दूनी कितना होता है 64, 4 6 कैरी गया भाई, 32 का कितना होता है 6 दूनी 12 का 2 का लग गया 1 6 18 1 19 19, 192 में 6 जोड़ेंगे तो 198 इंटू में 3 बटा में कितना भाई नीचे 10। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो इसको 3 चौके 12 का 2 का 1 कैरी गया भाई, 3 8 24 25 5 का लगी 2, 3 निम्स और 2 29 का लगी 2, 3 कम 3 2 5, बाय में कितना 10। पॉइंट लगा दो भाई इसको, यहाँ पे लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा 595.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था भाई आपका फाइनल आंसर किसका, 14th क्वेश्चन का, जो कि इजी है बिल्कुल। ये हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, यहाँ पे इसकी रेडियस, दोनों पार्ट हो गए, CSA भी हो गया और रेडियस भी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भी। देखो 15 में आपको क्या दे रखा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इनिशियल या इंटरनल डायमीटर 36 दे रखा है। हेमिस्फेरिकल बाउल है तो उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, रेडियस कितनी है 36 है, तो डायमीटर 36 है, तो रेडियस कितनी होगी 18 का क्यूब, ठीक है भाई, ये वॉल्यूम है। और दिस वाटर इज टू बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल बोतल ऑफ रेडियस। अब सिलेंडर की वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगी भाई अपने पास, यहाँ पर वो होती है पाई आर। आर कितना भाई रेडियस है 3 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 6, तो इक्वल रख लेते हैं दोनों को, 2/3 पाई। अच्छा मैं क्या निकालना, हाउ मेनी बॉटल्स निकालनी है ना, तो क्या करेंगे भाई वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, 2/3 पाई 18 का क्यूब, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, पाई 3 का स्क्वायर इंटू 6, इससे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ बोतल, ठीक है भाई। पाई से पाई काट दो, उसके बाद और क्या कटेगा, और कुछ कट रहा है, अच्छा ऊपर 18 को ओपन करना पड़ेगा, 2/3 मल्टीप्लाई में 18 डिवाइड में कितना आ गया भाई, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू में 6, काट दो इसको, 9 दूनी 18 हो गया यहाँ पे, और 6 3 18 हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 इंटू में 18, 18 4 जा कितना होता है 72। तो 72 बोटल्स हैं जो छोटी छोटी वो लगेंगी भाई, ठीक है यहाँ पर, और आपका जो बाउल है वो फिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है बिल्कुल सिंपल था, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है, 60 सेंटीमीटर का है डायमीटर उसका, ठीक है। तो मैं एक सिलेंड्रिकल वेसल बना रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको थोड़ा अच्छे से, ठीक है। मान लो एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 60, ठीक है, इसको पानी से भरा गया मान लो ऐसे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसके अंदर ड्रॉप कर रहे हैं हम एक स्फीयर की बॉल को, ठीक है, जो कितने डायमीटर की है 36 डायमीटर की है। मान लो मैंने इसके अंदर एक बॉल डाल दी भाई, ठीक है, और इस बॉल को डालने की वजह से इट फुली सबमर्ज्ड इनटू वाटर, फाइंड द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द लेवल वेसल। देखो भाई अगर पानी यहां तक भरा हुआ होगा ना और इसके अंदर आप कुछ डालोगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, मान लो यहां तक आ गया, तो आपको क्या करना, हाइट निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है, हाइट। कहने का मतलब सिलेंडर की हाइट निकालनी है, दोनों की वॉल्यूम का यूज करेंगे यहाँ पे, किसकी वॉल्यूम का, हम यूज करेंगे यहाँ पर स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम, ठीक है, निकाल लेते हैं और हाइट निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू रखना पड़ेगा आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। ठीक है भाई, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपको पता ही है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से कट जाएगा बोथ साइड पाई। ठीक है भाई, रेडियस का स्क्वायर, देखो डायमीटर दे रखा है 60, तो रेडियस कितनी होगी? 60 का हाफ कर दो 30 आ गया, तो रेडियस आ जाएगी 30 का स्क्वायर। इनटू में हाइट तो हमने निकालनी है, कितनी हाइट तक जाएगा पानी, 4/3 एज इट इज। आर रेडियस कितनी है यहाँ पे देखो, डायमीटर है 36, डायमीटर अगर 36 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 18। कितनी? तो 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। उसके बाद 30 का स्क्वायर है यहाँ पे, नीचे जाएगा डिवाइड में उस साइड हाइट निकालने के लिए, तो 4/3 मल्टीप्लाई में 18 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइड में 30 2 टाइम्स आ गया भाई। ठीक है, देखो 3 6 18 होता है, 3 2 6 होता है। ठीक है भाई, फिर वापस 3 6 18 होता है, तो अपने पास कितना बचेगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे, बाकी फिर हिसाब लगाएंगे क्या आएगा। देखो 6 2 12, 12 4 जगह तो तभी यहाँ पे 12 चौक 48। ठीक है, देख लो वापस, 4 दूनी 8, 8 6 48, इंटू में कितना बचा ऊपर 18। ठीक है भाई, और नीचे कितना भाई अपने पास 0 0 2 0 बची है। ठीक है, ये बचा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा अपने पास। अच्छा यहाँ पे देखो तुम्हें कितना दे रखा है, 18 8 जा 144 होता भाई, 4 आ जाएगा, 14 कैरी गया, 18 चौके 72 और 4 76 और 10 86, 864 बाय में 100 है, पॉइंट लगाओगे तो 8.64 सेंटीमीटर इतनी हाइट जाएगी वेसल्स की। यानी कि जब आपने इसके अंदर स्फेरिकल बॉल डाली ना तो पानी का लेवल चला गया ऊपर, तो हाइट आ जाएगी 8.64, और यही आपको निकालनी थी। ये क्वेश्चन जिसको अच्छे समझ आया ना वो अगले वाला अपने आप भी कर सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। देखो आगे, देयर इज अ वाटर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है वाटर की, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ऐसी फिगर बनेगी सेम टू सेम। ये सिलेंड्रिकल वेसल है, पानी की हाइट तुम्हें दे रखी है अभी कितनी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास जार ऑफ रेडियस 12.5, रेडियस कितनी है इसकी, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है 12.5, 125 15 26। ठीक है भाई, उसके बाद इनसाइड द वाटर देयर इज स्फीयरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक बॉल पड़ी हुई है अभी जिसका डायमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, तो पूरा खींच दो। उसके बाद कंप्लीटली मर्ज्ड है, फाइंड हाइट, तो हाइट निकालनी है हमने इसकी, क्या रहेगी भाई पूरी। ठीक है, तो यहां पर देखो बिल्कुल सिंपल, देयर इज अ हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास जार ऑफ रेडियस 12.5, और सब कुछ दे रखा है हमने, इसके अंदर हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या रहेगी अपने पास, तो सोल्व करते हैं अभी। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे भाई हम किसकी, इस बॉल की वॉल्यूम की। तो लिखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, फॉर्मूला आपको पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज, पाई को भी एज इट इज रख लो क्योंकि बाद में तो कटना ही है। रेडियस कितनी है अपनी, रेडियस देख लो 15 डायमीटर दे रखा, तो रेडियस आपको पता ही है 15/2 होगी, और इसका क्यूब, तो इसको यहीं पे छोड़ दो, वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, अब निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या भाई अपने पास, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, जो अपने पास क्या था, स्फेरिकल नहीं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला पता ही आपको भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते भी देखो यहाँ पर, अब इसके इक्वल रखेंगे पाई की वैल्यू पाई, रेडियस कितना भी अपना देखो, रेडियस आपको दे रखा है, ये रहा रेडियस है 12.5, यानी कि 12.5 का स्क्वायर, और हाइट तो हमने निकालनी है सिलेंडर की, कितनी रेज होगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू वॉल्यूम रखते हैं जो अपनी ऊपर आई है, वॉल्यूम कितनी भी ऊपर 4/3 पाई 15/2 की पावर 3। ठीक है भाई, अच्छा काट लेते हैं जो जो कटेगा, पाई से कट गया पाई। ठीक है भाई, हाइट यहाँ पर निकालनी है एज इट इज 12.5, उस साइड जाएगा डिवाइड में 4/3, ऊपर कितना भाई 15/2, 15/2 कितनी बार है, 3 बार लिखो उसको, इनटू में 12.5 नीचे आएगा 2 बार, वो भी कितनी बार 2 बार, 12.5 इंटू में 12.5 आ लो भाई लिखता अपना। ठीक है, ये हमने कर देना है। अब देखते हैं काट के क्या क्या बचेगा अपने पास, वो देख लेते हैं। देखो 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 से कट गया ये 2, 3 से कटेगा 3 पंजे 15। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पर पॉइंट हटेगा 10 ऊपर जाएगा इसका, ये भी पॉइंट हटेगा 10 ऊपर चला जाएगा ना, घूम के ऊपर चला जाता है 10। उसके बाद 5 से काट दो इसको भी, देखते हैं कटता कि नहीं, 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, 25 से काटेंगे दोनों, 25 चौके 100, 4 आ गया भाई, 4 से ये 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अच्छा और कुछ बचा अपने पास भाई, हाँ देखते हैं कुछ बचा कि नहीं, इसको काट लेते हैं, कट जाएगा 15 15, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 15 15 कितना होता है 225, इंटू में ऊपर कितना बचा 2, नीचे कितना बचा अभी 125,
25 का टेबल लगाओ, देखो 25 5 से कितना होता है 125, 25 9 से कितना होता है 225, 9 2 से 18 हो गया, और में कितना 5, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3.6 आ जाएगा, 5 3 से 15 बच गया 3, 30 5 6 30। हाँ भाई, तो हाइट जो हमने निकालनी थी वो कितनी आई है भाई 3.6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 17 देख लो। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये 16 हाइट दे रखी है सिलेंडर की, इसका क्या यूज है? इसका कोई यूज नहीं है आप ना, ये हमें पूरे के पूरे सिलेंडर का हाइट दे रखा, बट हमें तो ये निकालना है कि पानी कितना रेज हो रहा है, दैट्स वाई उसकी वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे तो उसमें हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कंफ्यूजन में ये यूज नहीं करना आपने, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टब है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, कंटेन कर रहा है वाटर को अप टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो बना देते हैं इसको। देखो पहले सिलेंड्रिकल टब बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, लो जैसे पिछले क्वेश्चन किया वैसे ही करना था, ये बना दिया भाई, जिसकी रेडियस कितनी है 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर। अच्छा, कंटेन कर रहा है वाटर को अप टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी वॉल्यूम हाइट भी दे रखी है। तो बताना है कि जो स्फेरिकल बॉल डालेंगे इसके अंदर, इमर्स कर रही है वो, और लेवल है जो वाटर का रेज कर रही है 6.75 तक। अच्छा, ये पूरे टब की हाइट है, लेकिन लेवल कहां तक बढ़ा रही है वो 6.75 तक, ठीक है, हाइट है इसकी सिलेंडर की। तो आपको रेडियस बतानी है क्या है, तो सिंपल है वही करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही करेंगे दोनों के अंदर। स्फेरिकल का क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम का क्या रहेगा सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है भाई यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और हाइट कितनी बड़ी है 6.75, 6 पॉइंट हटा के मैं नीचे 100 लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई काट देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 4/3 उस साइड जाके 3/4, आर क्यूब तो हमने निकालना है, तो उस साइड जाके 3/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 12 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और 675 बाय में कितना भाई 100, ठीक है भाई। ये करते हैं। अब देखो 4 से काट देंगे, 4 3 12 हो गया, ठीक है भाई। और कुछ कटेगा अपना, 5 पे काट देते हैं। देखो 5 1 जा 5 बच गया 1 भाई, कितना हो गया 17, 5 2 जा 5 3 जा 15 बच गया 2, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा। फिर वापस 5 पे काटते हैं, 5 2 जा कितना भाई ऊपर अपने पास यहाँ पर 10, 5 7 जा 35, और 5 4 जा 20, 4 से काटेंगे 4 3 जा 12, 3 3 3 कितना है भाई 3 3 3 कितना है 27, इंटू में यहाँ पे भी कितना भाई 27, 27 27 कितना होता है भाई 7 2 9, और 7 2 9 किसका क्यूब होता है भाई 9 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया तो रेडियस कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, और यही तो निकालना था आपने। अच्छा 729 का क्यूब मैंने कैसे कन्वर्ट किया वो आपको पता ही होगा। 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, 27 ये किसका क्यूब है, ये भी 3 का क्यूब, दोनों के 3 3 काट दो, 3 3 जा 9, ऐसे भी कर सकते हो आप शॉर्ट में, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, या फिर इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो यार, मैंने आपको बताया था। 19 पे चलते हैं तो हो गया। सम लेट स्फीयर ईच ऑफ दी डायमीटर दिया आपको 6 सेंटीमीटर को ड्रॉप किया गया इसको बीकर के अंदर, बीकर का डायमीटर आपको क्या भाई 18 दे रखा है, लेवल है जो रेज हुआ है 40 तक, तो नंबर ऑफ फ्लैट शॉट बताने हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही बीकर बनाना आपने, ये लो बना देता हूं मैं एक बीकर, मान लो एक बीकर है, ठीक है भाई। सम लेड स्फेरिकल ईच डायमीटर 6, इसके अंदर हर एक लेड शॉट डाली गई है जिनका डायमीटर 6 है भाई, कितना डायमीटर सभी का 6 ड्रॉप की गई है इनटू द डायमीटर ऑफ बीकर, बीकर का डायमीटर कितना भी 18 सेंटीमीटर है, लेवल रेज किया इसने 40 तक, कहां तक 40 सेंटीमीटर तक। तो बताना कितनी नंबर ऑफ लेड शॉट आपने यहाँ पे डाली, किसका लेवल 40 तक गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेड शॉट निकालनी है तो सेम ही है, नंबर ऑफ लेड शॉट निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रखना है, पहले ऊपर क्या लिखना है वॉल्यूम ऑफ बीकर या सिलेंडर जो भी है, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो रखते हैं भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहेगी पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी देखो डायमीटर 18 तो रेडियस कितनी होगी 9, 9 इंटू 9, हाइट कितनी तक गई है 40 तक, डिवाइड में 4/3 पाई एज इट इज आर क्यूब, रेडियस कितनी है भाई हर एक का डायमीटर 6 तो रेडियस कितना 3 हुआ ना, तो 3 को 3 बार लिखो आर क्यूब होता है, ठीक है भाई। देखो 3 से कट गया 3, पाई से कट गया पाई, और क्या कट जाएगा 4 से काटो 40, 10 पे गया 3 3 9 कट गया, 10 9 जा 90, तो कितना आया 90 लेड शॉट बचेंगे। अगर आप इसके अंदर इस बीकर के अंदर 90 छोटे छोटे स्फेयर डालोगे जिसकी रेडियस 3 है या डायमीटर 6 है, तो आपको कितने डालने पड़ेंगे 90 लेड शॉट या लेड स्फेयर डालने पड़ेंगे, ताकि उस बीकर का लेवल है पानी का वो कहां तक चला जाए भाई 40 मीटर या सेंटीमीटर जो भी लिखा वहां तक चला जाए। बिल्कुल सिंपल था, एक फॉर्मूला लगा छोटा सा, फॉर्मूला देख लो, नंबर ऑफ लेड शॉट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ बीकर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की शेप में बीकर, और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर जो आप लगा रहे हो वहां पे, तो ये देख लो 2 ही लाइन में हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं भाई। देखो 20 में आपको क्या दिया है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको देखो क्या दे रखा है, आपको हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, ठीक है। किसकी हाइट और रेडियस है, वेसल की है, जो किसकी फॉर्म में, इन्वर्टेड कोन की। देखो यहाँ पे एक ये इन्वर्टेड कोन जैसा बर्तन है कोई अपना, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है हमें यहाँ पर कितनी भाई, कहाँ गया, हाइट इज 11 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है भाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। फिल्ड विद वाटर है ये, लेड शॉट इसके अंदर डाले गए 0.25 सेंटीमीटर के, ठीक है। ईच रेडियस है जिसकी 0.25, इसके अंदर हमने लेड शॉट डालने हैं भाई ये वाले, जिन लेड शॉट की रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। तो बताना है ड्रॉप करने से ये कितने लेड शॉट इसके अंदर ड्रॉप करे कि इसके अंदर से पानी है जो निकल जाएगा बाहर, और उस पानी की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, 2/5। कितनी भाई, 2/5। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वॉल्यूम किसकी निकली है, पानी की, कौन की इसके अंदर से, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 2/5 हमारा वाटर जो बाहर आ जाएगा, किससे, कौन से। कौन की वॉल्यूम कितनी होती है, लिख देता हूं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट। लेड शॉट का वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे कितना भाई, ऑफ स्फीयर, किसका भाई, स्फीयर का। चलो भाई ये फॉर्मूला लगाना आपने, 2/5 एज इट इज। वॉल्यूम ऑफ कौन कितनी होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है भाई कौन की, देखो 2.5 दे रखी है, कितनी दे रखी है रेडियस ऑफ कौन, 2.5। 2.5 का स्क्वायर, पॉइंट हटा लो, चलो 2.5 बाय में 10 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कितनी है कौन की, 11 है भाई, ठीक है। इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ लेड शॉट है, इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितनी है भाई अपने पास यहाँ पे, 0.25, यानी कि 0.25 का क्यूब, ठीक है भाई। चलो सोल्व कर लेते हैं, जो जो कर सकते हैं हम देखते हैं भाई। सबसे पहले देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में सेम है। 4 से 5 से कट जाएगा, 5 5 25, ठीक है। 5 1 5 5 2 10, ठीक है। 2 से कट जाएगा 2, क्या बचा साइड वो लिख देता हूं मैं, बचा हुआ 25/10 लिखा है, इंटू में 11 लिखा है, ठीक है भाई। इंटू में ये 4 डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, ठीक है। और 0.25 का क्यूब वो भी डिवाइड में आ जाएगा, तो नीचे आएगा 25/100 इंटू 25/100, पॉइंट हटा दिया ना मैंने, और 25/100 3 बार लिखना पड़ेगा। ये इज इक्वल टू क्या बचा भाई, n नंबर ऑफ लेड शॉट, वो निकाल रहे थे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचेगा अपने पास, 25 से 25 कट गया, ठीक है भाई। और क्या बचेगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा भाई 100 इनका, ठीक है। मैं 100 को घुमा के ऊपर भेज देता हूँ, देखते हैं n की वैल्यू क्या बचेगी। 100 100 100 कितनी बार, 3 बार। और क्या बचेगा, ऊपर 11 तो था ही पहले से, हाइट थी ना ये 11, इसका बचा हुआ था हाइट का, 11 हाइट बचे। और क्या बचा ऊपर भाई, बस ये बचा ना। और डिवाइड में बचते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा, नीचे 10 बचा एक तो, ठीक है। 2 बार 25 बचा, ठीक है भाई। अब करते हैं इसको सोल्व, देखते हैं क्या बचेगा अपने पास। देखो भाई 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, ठीक है भाई। और क्या बचा अपने पास, 1/4 था, नीचे 4 भी बचा भाई, नीचे क्या बचा, 4 भी बचा। एक 4 से एक 4 कट गया, ठीक है भाई। अब फाइनली क्या बचा है, 11 4 जा 44, 44 के पीछे 0 लगाएंगे तो 440 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था आपके नंबर ऑफ लेड शॉट, यानी कि आपको 440 लेड स्फेरिकल लेड्स है वो इसमें डालने पड़ेंगे, तब जाकर इसका 2/5 पानी है जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखो 21, एक स्फेरिकल शेल है जिसके अंदर लेड है, जो उनका एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दे रखा है 24 और 18। मेल्ट करके इनको रिकास्ट किया गया सिलेंडर के अंदर, जिसकी हाइट दे रखी है 37 और डायमीटर हमने निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रखना पड़ेगा भैया आपको। लेड शॉट की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर कैपिटल 1 का माइनस में R2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 लेड शॉट है, दोनों का निकालना पड़ेगा यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होगी, ठीक है भाई। देखो पाई से पाई कट गया भाई, उसके बाद 4/3 एज इट इज। R1 होता है कैपिटल वाला, देखो 24 का डायमीटर, रेडियस क्या आएगी 12 का क्यूब आएगा, सॉरी मैंने क्यूब में लिखा, क्यूब माइनस में 18 का कर देंगे हाफ, 9 का क्यूब इज इक्वल टू रेडियस कितनी है भाई इसकी, वो तो निकालनी है हमने। हाइट कितनी है भाई इसकी 37, 12 का क्यूब कितना होता है भाई
13 को होता है 2197, 12 को होता है 1728, माइनस में 9 को होता है 729, इज इक्वल टू किसके भाई ये आर स्क्वायर इंटू 37। उसके बाद 4/3 डिवाइड करें कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा 729 या 728 है, 1000 से कम कर दो 999 आएगा। 37 मल्टीप्लाई में से हटा के भाई डिवाइड में इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई आर स्क्वायर के। 3 से काटोगे तो 3 3 3 और 37 को 3 से काटते तो 9 पे कटता भाई, 9 4 जा 36, तो आर स्क्वायर किसके कुल आ गया भाई 36 के। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर होता है भाई यहाँ पर 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 6। रेडियस 6 है तो हमें डायमीटर निकालना था, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो डायमीटर क्या हो जाएगा भाई 6 गुना में 2 तो 12 डायमीटर आ गया भाई, 12 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डायमीटर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 आपने करना था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, देखिए भी नेक्स्ट करते हैं 22 हमारा वॉल्यूम निकालनी है और टोटल सरफेस एरिया। फिगर में क्या दिया आपको, यहाँ पर एक कोन है जिसको सरमाउंट किया गया है, यानी कि ऊपर रखा गया है एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पर देखो वैल्यू दे रखी है 10.2 टोटल लेंथ है इसकी हमारे पास। तो इस कोन की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोन की हाइट निकाल रहा हूं। टोटल हाइट कितनी है 10.2, उसमें से माइनस कर देंगे रेडियस 4.2, तो हाइट कितनी आ जाएगी भाई 6 सेंटीमीटर। तो हाइट निकल गई भाई, रेडियस आपको दे रखी है 4.2, तो निकालते हैं पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लो भाई क्या होता है, कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है भाई 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में से क्या चीजें कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है ले लो। दोनों में पाई कॉमन है, वो भी ले लो। दोनों में आर स्क्वायर भी कॉमन है, वो भी ले लो। तो अंदर क्या बचा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बचा है यहाँ पे, बस यहाँ पे 2 बचा है और साथ में आर बचा है, ये लो भाई। ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया। अब दोनों को क्या करके असेंबल करके अब क्या करते हैं वैल्यू डालते हैं। 1/3 एज इट इज, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 ले लो भाई, ठीक है। रेडियस आपको क्या रखे हैं यहाँ पर, हमने निकाली थी 4.2, तो 42/10 इंटू में 42/10, ठीक है। मैंने पॉइंट हटा दिया। हाइट कितनी अंदर भाई हमारे पास 6 है, रेडियस का डबल करते हो तो कितना आएगा 4.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 84, 8.4 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो सोल्व करते हैं, देखो भाई 7 6 जा 42, 3 से काटेंगे 3 2 जा 6, 22 2 जा कितना होता है भाई हमारा 44, ठीक है ना। इंटो में कितना है 42 और बाय में कितना भाई 10 10 100, साथ में 6 और 8 कितना होता है 14, 4 बाय में 10, ये लो भैया आ गया अपने पास। अब क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, नीचे 1000 से पॉइंट लगा देंगे। तो देखो भाई 44 को सॉरी पहले 144 को किससे कर रहा हूं मैं 42 से कर रहा हूं भाई, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, 4 से करते हैं चौक चौक 16, एक कैरी गया, चौक 16 17, एक कैरी गया, 4 कम 4 1 5, 8 8 से 14 के चक्कर से लग गया 1, 7 और 2 और 1 10 की 0 से लग गया 1, 5 और 1 6, या है 6048। क्या लिखूंगा मैं 44 को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया भाई 6048 और डिवाइड में कितना अपने पास भाई 10 और 100 1000 हो गया भाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भी, देखो यहाँ पे अब इसको 44 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी गया भाई, 4 4 जा 16 3 19, 4 6 जा 24, मल्टीप्लाई में 24 1 9 2, देखो भाई 2 9 2 11, एक कैरी गया, 9 2 11, 9 1 10 11, फिर एक गया 4 2 6, ठीक है, 2 2 6 और 2, तो कितना है 266112, कितना है भाई लिख देता हूं मैं 266112, ठीक है भाई 266112 डिवाइड में कितना भी 1000 है, तो पॉइंट कहां लग जाएगा 266.112 पे। आंसर में लिख देना भाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम था ना ये, तो क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था जो पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन हाँ टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा भाई यहाँ पर किस चीज को, इसकी स्लांट हाइट को, यानी कि हमें इसकी जरूरत है। ये तो हमारे पास है, यहाँ पर कितनी आई है 6 आ गई, ये कितनी है 4.2, और एक ट्रायंगल बन जाता है आपको पता ही है हाइपोटेन्यूज, ये रहा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है आपको स्लांट हाइट। तो एल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस में आर कितना भाई 4.2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा 42 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है देख लेते हैं एक बार। वैसे 1764 आता है मेरे ख्याल से, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं। 42 दूनी 84, 4 दूनी 8, चौक चौक 16, 4 6, हाँ भाई 1764 ही आएगा भाई, ठीक है अपना। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 17.64, दोनों को जोड़ लो भाई कितना आएगा, ये आएगा जोड़ेंगे तो 64 तो एज इट इज ही रहेगा, पॉइंट 7 8 13 का 3 का एक कैरी गया भाई, 3 और 2 5, 53 रूट किसके आ गया भाई ये 0.64। अच्छा
अब इसका रूट निकालना, रूट की वैल्यू क्या आएगी, देखो भाई स्लांट हाइट में 50 और 60 के बीच में किसका स्क्वायर आता है, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, 7 तो आएगा पक्का, मैं एस्टिमेशन थ्योरी लगा रहा हूं यहाँ पे। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 के बाद आता है 8, 8 का स्क्वायर होता है भाई कितना अपने पास यहाँ पर, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 से तो बहुत छोटा है ये। 7 का स्क्वायर 49 है तो 7 के पास है बिल्कुल, ये 49 के बाद 50, 51, 52, 53 पॉइंट में, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब 53.64 जाएगा तो 7.34 पे आएगा, किस पे आएगा, 7.3 या 7.4 के आसपास आएगा, लेकिन आप ये नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई मैं आपको एक अलग मेथड भी सिखा रहा हूं इसका, जिसको मैंने पहले भी बताया था आपको। ये देखो ये वाला मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड है अपना ये, ठीक है। कितना भी अपने पास 53, 64, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पीछे से पेयर बनाओ ऐसे, 7 लो पहले, 7 7 जब 49 होता है भाई, माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 7 और 7 14 हो गया, ऊपर से 64 उतार लो भाई, 64 उतारोगे तो कितना हो गया अपने पास, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, 3 लेंगे तो 4 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 ही लेना पड़ेगा, 3 लेके देखते हैं, 3 3 9, 3 चौके 12 का 2 का लग गया, 3 3 1 4, 429, ठीक है भाई। 3 लेंगे, कितना लेंगे, 3, ठीक है भाई। अब माइनस करो इसमें से, देखो कितना बचेगा अपने पास, 14 में से 9 गया, कितना बच गया भाई 5, 4 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 35, डबल जीरो उतारो और यहाँ पे पॉइंट लगाओ, ठीक है। अब 3 और 3 6 हो गया, 1 4 6, पीछे क्या लोगे तुम, 2 और 2 ले लो, 3 3 लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हाँ 2 ही लेना पड़ेगा, 2 तो 0.2, तो 7.3 और एक पॉइंट पहले से था इसके अंदर, तो फाइनल आंसर आएगा 7.32, कितना आएगा 7.32। देखो भाई इस तरीके से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 7.32 का, आपने इसकी स्लांट हाइट निकाल लिया। फॉर्मूला लगाते हैं इसके टीएसए का, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टीएसए लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, टीएसए टोटल सरफेस एरिया। पहले बात करते हैं कोन का, कोन के अंदर लगेगा भाई पाई आर एल, क्या लगेगा, पाई आर एल, प्लस में नीचे हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का लगता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना भी 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन है, पाई पाई कॉमन है, पाई चक लो बाहर, और कुछ है कॉमन भाई, हाँ भाई एक रेडियस भी कॉमन है तो रेडियस कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बच गया, एल प्लस में 2r, ठीक है ना भाई, 2 और एक रेडियस बची है यहाँ पे, पाई आर बाहर चला गया, ठीक है भाई। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, अब हमने वैल्यू पुट कर देते हैं, कहाँ करूं यार, एक जगह नहीं बची, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ करता हूं पहले मैं। देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, रेडियस कितनी थी अपने पास 42/10, अंदर एल कितना भी अपने पास 7.32, प्लस में 2r, रेडियस का डबल करते हैं तो 8.4 आता है, मैंने पहले भी किया था, ये रहा 2r, ये रहा 2r, इसकी वैल्यू 8.4 थी। चलो भैया ऐड कर देते हैं, 7 6 42, 22 132 बटा में 10 इंटू में ऐड करो, देखो इसको ऐड करें कितना आएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 8 और 4 सॉरी 8 और 4 बोल रहा हूँ, 4 और 3 7 पॉइंट, ठीक है, और कितना बच गया भाई अपने पास, ये 8 और 7 15 पॉइंट हटा के नीचे कितना आ जाएगा भाई 100, कितना आ जाएगा 100, ये लो भाई अपने पास आया है 132 इंटू में 1572, डिवाइड में कितना भी अपने पास 10 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1572 को 132 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जगह कहाँ पे खाली है भाई, यही कर देते हैं फिर, 1572 को 132 से करना मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से 14 के चक्कर लगे, 2 5 10 11 के लग गए, 2 2 1 3, ठीक है भाई, फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 से के कस लग गए 2, और 3 5 15 2 17 का 7 कस लग गया 1, 3 कम 3 और 1 4, अगला कर देते हैं, 1 से करेंगे 1572, ऐसे ही आ जाएगा, लिखते हैं भैया आएगा 4 6 और 4 10 की 0, एक कैरी गया भाई, 2 और 3 5, 7 7 14 और 3 17 का 7 का लग गया 1, 4 और 5 9 और 1 10 की 0, एक कैरी गया 2, तो 207 पॉइंट कितना है, अभी अपना लिख देता हूं मैं, ये आया है 207,504, ठीक है, डिवाइड में कितना भी अपने पास यह है, डिवाइड में 1000, कितना 1000, तो पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 207.504, ये आएगा आंसर। अच्छा यहाँ पे 5 के बाद कुछ पॉइंटों में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज चलेगा भाई, ये मत सोचना मेरा 2 नहीं आया 3 नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज चल जाता है 1 पॉइंट डेसिमल्स के बाद, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं करेक्टली 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेके जाना होता है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लो भाई क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ पे 52 3 4 5 6 होगा तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भाई 23 क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। उसे बोला इंटरनल हाइट है जो आपकी सिलेंडर की वो रखी है 7, हाइट कितनी रखी है भाई यहाँ पे आपकी 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी रखी है भाई 3.5, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस एक्सटर्नल, एक्सक्लूड द बेस, बेस को एक्सक्लूड करना है, बाकी सेम चलेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालो, देखो इसका क्या रहेगा भी अपने पास यहाँ पर
दोनों को मिलाना है, सिलेंडर है और ऊपर हेमिस्फीयर है। तो क्या करेंगे भाई, टीएस से निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, प्लस में बेस क्या होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका हेमिस्फीयर का। दोनों को जोड़ लो भाई, क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, आर आ रहा है, तो अंदर बचेगा भाई 2 पाई आर तो चल गया, आर प्लस एच बचेगा भाई। तो चलो लगा दो भाई फॉर्मूला इसमें, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है भाई 3.5, 35/10, अंदर 3.5 प्लस में हाइट कितनी है भाई 7। ये लो भाई लगा दिया मैंने, 7 से काटो 7 5 35, 5 से काटो 5 दूनी 10, 2 से कट गया 2, तो बाहर बचा 22, कितना बचा भाई 22, अंदर कितना 7 और 3 10, 10.5 है भाई, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। क्लियर भाई, 2 से काटते हैं, 2 से 11, 2 से 5, 5 से 21, 21 और इसको करेंगे तो 231, कितना भाई 11 कम 11 कैसे लगे 2, 11 कम 11 से लगेगा 11 दूनी 22 23, ठीक है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द गिवन फिगर एक्सक्लूडिंग इट्स बेस, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट इसका, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द जो भी फिगर आपकी इन मीटर क्यूब में निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में इसकी हेमिस्फीयर की 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में क्या कॉमन है भाई अपने पास, देखो यहाँ पे दोनों में पाई कॉमन है तो पाई बाहर आ जाएगा, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर की क्या बचा अपने पास भाई एच बच जाएगा, प्लस में 2/3 इंटू में एक आर बच जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है भाई 3.5, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, ठीक है भाई। तो चलो भाई सोल्व करते हैं। अच्छा मैंने वैल्यू डाल दी सीधा, 2/3 पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर चला गया तो एक आर बचा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 भाई, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 35/10, 35/10, अंदर हाइट कितनी है भाई अपने पास यहाँ पर 7 है, प्लस में 3 से 2 से काटो 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 से 35, तो 7/3, ठीक है भाई ये आ गया। अब देखो 7 से काटो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 11, तो अपने पास बाहर बचा 11 गुना में 35 बटा में कितना 10, और इसका एलसीएम लोगे तो 3 तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, 3 से 21, 21 और 7 कितना होता है 28, 28 बटा में 3, ये बचा भाई अपने पास अभी तक। और इसमें कुछ कट कुट रहा है क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। लेकिन हाँ एक चीज कट रही है यहाँ पे, 5 7 जा 35 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 2 से कट जाएगा 14, ठीक है भाई। 11 7 जा कितना हो गया 77, या फिर ऐसे कर लो 14 7 जा कितना हो गया 98, 11 गुना में 98 बटा में कितना भाई 3 ही बचा बस सिर्फ। चलो भाई मल्टीप्लाई करके देख लेने आते किया ना अपना, ठीक है 11 से 70, 14 से 98 11, हाँ ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे कर लेता हूँ मैं, 11 को 8 से करते हैं, 11 8 जा 88, बचा कितना भी अपने पास 8, 11 9 जा 99, 99 और 8 कितना बचेगा भाई अपना 99 और 8 हो जाएगा अपना 107, कितना 107, डिवाइड में कितना भाई 3। अच्छा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, देखो 3 3 जा कितना हो गया 9, बच गया कि भाई 3 5 जा 15, बच गए 2 भाई 3 28 हो गया ना, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, बच गया 1, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा भाई अपना। यहाँ पर ये वॉल्यूम निकल चुकी है, आपका क्वेश्चन नंबर था जो 23 कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं बिल्कुल। देखो आगे नेक्स्ट जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, फिगर देख लो या कुछ भी देख लो, सारे के सारे फॉर्मूले जो भी अपने रिपीट चल रहे हैं, यानी कि फॉर्मूले सेम चल रहे हैं, बस आपने क्या करना है कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना है, ध्यान से करनी है, फॉर्मूले सही यूज करने हैं, फॉर्मूले गलत हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी भी मिस्टेक शुरू में होगी ना कहीं, तो लास्ट का सारा क्वेश्चन गलत होगा, आपका आंसर सही मैच नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। बाकी वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक कर दो भाई वीडियो को, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी हेल्प हो सके, उनको भी क्वेश्चन अच्छे समझ आए, तो क्वेश्चन समझ आएंगे तभी उनको करने का मन करेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 करते हैं भाई। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नियर टू द इंटीजर्स। आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है सॉलिड्स की नियर टू द इंटीजर्स, ठीक है। तो देखो भाई क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले क्या करना है, पार्ट्स देखो 1 2 3, 3 पार्ट के अंदर हमने इसकी वॉल्यूम दे रखी है, तीनों को ऐड करना है। सबसे पहले हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसकी सारे पार्ट्स की, तो 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में बीच में सिलेंडर है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बाद में कौन है, कौन को होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगाने हैं वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा आप देखो और क्या बोला इसके अंदर इन्होंने, अच्छा
इसकी हाइट तो दे रखी है बट इसकी हाइट नहीं दे रखी है। कौन की हाइट कैसे निकालेंगे, कौन हाइट कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर इज इक्वल टू, देखो टोटल हाइट है 12.8, माइनस करेंगे इसमें से कितना भाई 3.5 प्लस में ये कितना 6.5 है ना। इतनी हाइट तो दे रखी है, इतनी बाकी है, तो बाकी बच जाएगी ना टोटल में से। तो 3.5 हो गया 10, 12.8 माइनस करेंगे 2.8 आ जाएगी, 2.8 हाइट आ जाएगी किसकी भाई, कोन की। ठीक है, ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक कितनी है 2.8। चलो भैया वैल्यू डाल देते हैं। देखो सभी में क्या कॉमन है, पाई आर स्क्वायर सभी में कॉमन है। बाहर क्या बचेगा भाई 2/3, रेडियस का स्क्वायर था, एक रेडियस रहेगी अंदर, कितनी बची भाई अब अपने पास, ये बचे 35/10 प्लस में पाई आर स्क्वायर चले गया। एच कितना बचा भाई अपने पास, यहाँ पर हाइट बची है सिलेंडर की 6.5 प्लस में 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर चला गया, हाइट कितनी बची है भाई 2.8, 28/10। ठीक है भाई, ये चीज अपने पास बची अभी फाइनली। अब देखते हैं क्या बचा अभी अपने पास। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितने भी 35/10, 35/10। ठीक है, 30 70, 70/30, इसका पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ जाएगा, 65/10, इसका करोगे तो 28/30। ठीक है भाई, इसको भी क्या करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ठीक है, ताकि सभी कैल्सियम 30 आ सके। ठीक है, 7 से काटो 7 5 जो 30, 5 2 जो 10, 2 से कटेगा 11, तो अपने पास बचा ऊपर 11 इंटू में 35 बाय में 10 इंटू में 30 हो गया नीचे 70, 28 कितना हो गया 98, 98 में ऐड कर दो, 3 बजे 15 का 5 का लग गया 1, 3 6 18 1 19, ऐड कर लेते हैं इसको। देखो कितना आ जाएगा ये अपना 8 और 5 कितना हो गया 13, 1 कैरी गया, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 1 कैरी गया, 1 और 1 2, 293 भी कितना आ गया यहाँ पे 293, ये सोल्व करके आ गया। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा भाई 293 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन तीनों से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो पहले मैं 35 को 293 से करता हूँ, 5 से 15 1 कैरी गया, 5 में 45 40, 4 कैरी गए 5 10 और 4 14, 3 3 जगह होता भाई 9 होता अपने पास। ठीक है, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी गया भाई ऊपर यहाँ पर 3 2 जा 6 और 2 8, कितना हो जाएगा भाई 8। ठीक है, ये आ गया अपने पास, देख लेते हैं वापस। अब ऐड कर लेंगे 5, 9 6 15 का 5 का से लग गया भाई, 7 1 8 4 12 का 2 का से लग गया 1, तो कितना हो जाएगा अपने पास और 2 10। तो ये आ गया भाई, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 11 से, किससे करना है 11 से, तो करेंगे 10255 10255, 5 10 की 1 0 कैरी गया, 5 2 7 1 8 2 1 1, कितना है अभी अपने पास 112805। इसको डिवाइड करना है किससे भाई 300 से, तो 3 से डिवाइड करते हैं 100 आएगा, 3 से करो ऊपर, 3 3 जा 9 बचे कितना भाई अपने पास यहाँ पर 3 बच गया 32, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 हो जाएगा, रुक जाओ कितना बच गया 3 3 जा 9 बच गए 2 21, 22 3 7 जा 21 बच गया 1 18 हो गया, 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लग जाएगा अपने पास 2 का, फिर 0 0 3 5 जा अपनी कुछ भी आएगा, तो फिर हमें तो इंटीजर प्रॉपर लेना ना, तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 376 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम आ जाएगी फाइनल क्वेश्चन नंबर 24 की। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, आगे हो जाएगा अपना। अच्छा नेक्स्ट भी क्वेश्चन सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालनी है, और सॉलिड देख लो 3 शेप में बटा हुआ है, हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है और कोन है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम टू सेम वॉल्यूम निकालने के लिए। नीचे हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में बीच में सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में ऊपर कोन है, तो कोन का क्या हो जाएगा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लो भाई, ये देखा मैं। ठीक है, अब देखो भाई दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, हमारा पूरे का पूरा ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 2/3, यहां बचेगा भाई अपने पास पाई तो चला गया, आर भी चला गया, आर बचा, पाई आर स्क्वायर चला गया, एच बचा, 1/3 पाई आर स्क्वायर चला, एच बचा। चलो भाई वैल्यू डालते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, 2/3 रेडियस 7 है, हाइट कितनी है भाई 4 है, प्लस में अगली हाइट कितनी है भाई वो भी 4 ही है, 1/3 इंटू में 4, 7 से कट गया भाई 7, 22 7 154 होता है, 7 दूनी 14 और 4 कितने हो गए 14/3 प्लस में 4/1 प्लस में 4/3। अच्छा इसको भी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया ताकि कॉमन बेस आ जाए, 154 इंटू में 3 नीचे
14 और 4 18, 18 और 2 कितना हो गया भाई 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पूरा 30, 3 से कट गया 3, 10 आ गया तो आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये लोगे तो बिल्कुल ही सिंपल था। ठीक है भाई, ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई आपको क्या दे रखा है, आपको फिगर में वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, बीच में सिलेंडर अपना, ठीक है, चार दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं इसके, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो हेमिस्फीयर की जो आपको डायमीटर दे रखा है वो 7 है, रेडियस कितनी है इसकी भी 7/2, यहाँ पे भी रेडियस कितनी है 7/2। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची हुई अपने पास, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे भाई, टोटल हाइट कितनी है 19, माइनस में क्या कर देंगे इसमें से 2 × 7/2, दो बार रेडियस को माइनस करेंगे, 2 से 2 12 में 9 में 7 के 12 सेंटीमीटर रेडियस आ गई भाई। अब क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं पहले इसकी। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का क्या होता है भाई, πr² प्लस में हाफ और हाफ, हेमिस्फीयर कितने हो गए, 2 हेमिस्फीयर हो गया, यानी कि पूरा हेमिस्फीयर हो गया तो 2/2/3 πr³। 2 इसलिए लिया मैंने क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, πr², अंदर बचेगा h प्लस में 4/3 × r। ठीक है भाई, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 है भाई, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर अपने पास पूरा 7 था। ठीक है, उसके बाद हाइट कितनी है भाई अपने पास, यहाँ पर 12 आई है, 4/3, रेडियस कितनी है भाई 7/2, 2 से कट देगा 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 2, 7 से कट जाएगा 7, तो बचा 7/2 और साथ में ऊपर 11 भी बचा भाई। ठीक है, उसके बाद अब अपने पास अंदर क्या बचेगा भाई, 12 प्लस में 7 दूनी 14/3, कितना 14/3, 7/2 77 कर देता हूँ, चलो मैं 11 7 77/2, 12 36 हो गया, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, 12 36, 36 और 14 कितने होते हैं यहाँ पे ऐड करो, 36 और 4 40 और 10 50, 50 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 50, 50 से काट दो 2 को 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 25। ठीक है ना, 12 36 4 40 10 50, ठीक है, 50/3 आ गया, 2 से कट गया भाई ये 25 आ गया। 25 को 77 से मल्टीप्लाई करना, देखो 25 1 150, 25 7 कितना होता है 175, 175 का 5 17 कैरी का भाई, फिर वापस 175 और 7 कितने होते हैं 175 और 7 हो जाएगा 82 होता है 92, 192 डिवाइड में कितना भाई 3 से काट लेते हैं इसको, देखो कितना बचेगा 3 6 18 बच गया 1, 3 4 12, फिर बच गया 3 1 3, फिर कितना आएगा 2, 3 6 18, 3 6 18, तो आ जाएगा भाई अपना फाइनल आंसर 641.67 लिख दो सीधा उठा के सेंटीमीटर स्क्वायर, या 66 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 641.67 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सॉरी वॉल्यूम है ना, क्यूब आएगा। ठीक है ये हो गया। अच्छा उसके बाद आपने क्या निकालना था, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिलेंडर का होता है πrh, 2πrh प्लस में 2 हेमिस्फीयर 2 2πr², दोनों में क्या कॉमन है भाई, 2 भी है, पाई भी है, r भी है, तो अंदर क्या बचा 2πr चला गया, h बचा, प्लस में 2 चला गया, एक 2 बचा है, πr चला गया तो r बचा। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2, हाइट अंदर कितनी है भाई अपने पास सिलेंडर की, क्या निकाली थी मैंने 12 प्लस में 2 × में रेडियस कितनी है भाई 7/2, देखो भाई 7 से 7 कट गया, 2 से बट गया 2, तो अंदर बचा है 22, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 12 7 कितना हो गया 19, 19 दूनी 38 काट का लगे 3 भाई, 19 दूनी 38 38 और 3 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था भाई इसका सेकंड आंसर सरफेस एरिया का। देखा बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर अपना 26 कंप्लीट। 27 पे चलते हैं और ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर से आपने स्कूप आउट किया, यानी कि बाहर निकाल लिया वॉल्यूम किसकी, एक कोन की वॉल्यूम और एक हेमिस्फीयर की। तो बताओ आरवी मैंने जो लिखा है इसका मतलब रिमेनिंग वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम बची अब। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सबसे पहले सिलेंडर की वॉल्यूम लिखनी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, उसमें से माइनस करना है किसको, कोन की वॉल्यूम को। कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr²h, उसमें से भी माइनस करना है किसकी, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 2/3 πr³। चलो भाई ये आपने दो वॉल्यूम्स को माइनस करना है इसके अंदर से, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7, रेडियस कितनी है भाई अपने पास यहाँ पे, अच्छा कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लेके कर लेते हैं इसको, फिर इजी रहेगा। पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, इसमें से स्क्वायर है क्या, हाँ स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर देखो क्या बचा है, πr² चला गया h, माइनस में 1/3
एच माइनस में 2/3 आर, ये बचा कॉमन। चलो भाई सोल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी अभी इनकी 3 है, 3 × 3। हाइट कितनी अभी सिलेंडर की, हाइट सिलेंडर की कहाँ पे देखिए तुम्हें, 7 दे रखी है बाहर, 7 माइनस में 1/3। कोन की हाइट कितनी अभी 3 ही है, माइनस में 2/3, रेडियस कितनी है 3 ही है। चलो भाई 22 66, 66 गुना में 3/7, 7 माइनस में 3 से 3 कट गया 1 बच गया, माइनस 3 से 3 कट गया 2 बच गया। ठीक है भाई, 6 18 का 8 लग गया, 1 6 18 1 19, 198 आ गया भाई। 7 में से 3 गए 4 बच गया, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 4 8 32 का 2 कस लगे 3, 4 9 36 और 3 39, 3 कैरी गया भाई, 4 कम 4 3 7, बाय में 7। काटो इसको, देखते हैं कितना बचता है। 7 1 7, ठीक है, 7 1 7 बच गया कितना भाई 2, 22 हो गया। 7 3 21 बच गया 1, 7 1 7 बच गया 3, 7 4 28 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम बची है। लेकिन इसको प्रॉपर में लिखना है नियरेस्ट में, तो क्या लिखेंगे 113 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई 113 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28। देखो भाई 28 करते हैं यहाँ पे। एक सिलेंडर है, हेमिस्फीयर और कोन है, इन सभी की बेस और हाइट सारी की सारी चीजें इक्वल है, डायमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इनकी वॉल्यूम होगी उसकी रेशो ये होगी कि नहीं होगी, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं सिलेंडर की वॉल्यूम, क्या होती है सिलेंडर की वॉल्यूम, πr²h रेशो। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है अभी 2/3 πr³। ठीक है, रेशो। उसके बाद फिर क्या बताया उन्होंने, कोन की वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h। ठीक है भाई, सभी में पाई पाई है, कट जाएगा। देखो हाइट को भी रेडियस के इक्वल ही लेना, क्या लेना, हाइट को भी रेडियस के इक्वल, तो r² इंटू में r रेशो 2/3 r³ रेशो 1/3 r² इंटू में r, तो कितना हो जाएगा r³ हो गया भाई 2/3 r³ हो गया अभी 1/3 r² और r³ हो गया, क्यूब से क्यूब क्यूब कट गया, तो यहाँ पे 1 आया, 1 रेशो 2/3 रेशो 1/3। इसको भी 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास सारे 3 कट गए, तो क्या बचा भाई 3 2 1, क्या बचा भाई 3 1 3 हो गया ना, 3 रेशो 2 रेशो 1। यही प्रूव करना था कि क्या इनकी रेशो सेम आएगी, हाँ भाई, तो रेशो इनकी सेम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड। अगर हम रेडियस को डबल कर दें, आपकी जो रेडियस है वो अगर 2r हो जाए, ठीक है, कैपिटल रेडियस 2r हो जाए, तो फाइंड इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो आपने स्फीयर के सरफेस एरिया में क्या बदलाव आएगा वो बताना, परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले सरफेस एरिया क्या होता है भाई 4πr² होता है, क्या होता है। अब 4π तो ठीक है, रेडियस कितनी होगी भाई यहाँ पर 2r होगी। ठीक है, तो 4π 2r में से माइनस करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4 r², तो क्या बदलेगा 4 × 4πr²। तो इसका 4 ज्यादा हो गया ना। अब इनमें डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आएगा भाई 4πr² में से कितना है माइनस करेंगे 4πr², 4 ये 1 है, 4 में से गया 3, तो 3 4πr² आएगा। अब परसेंटेज निकालते हैं कितनी इंक्रीज हुई, पहले जो इंक्रीज हुई है वो लिखो ऊपर 3 4πr² डिवाइड में नॉर्मल एरिया 4πr² इंटू में 100 हुई। ठीक है, देखो इससे कट गया, 3 को 100 से करेंगे 300 परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुई है यहाँ पे, अगर डबल कर देंगे रेडियस को। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। 29 लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 30 और 31 लास्ट क्वेश्चन बचे, कर लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड इंक्रीज परसेंट इन इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो रेडियस है जो मान लेते हैं अभी r है आपकी, वॉल्यूम क्या होती है इसकी 4/3 πr³। अच्छा, रेडियस में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला, रेडियस में मिला इंक्रीमेंट 100 + 50, 50% मिला ना ओवर में 100, तो यानी कि 150 ओवर में 100r, तो 0 से 0 कट गया, 5 × 10 5 × 15, तो 3/2r ये हमें देखने को मिला इंक्रीमेंट। अब क्या करते हैं, न्यू वॉल्यूम में रखते हैं, न्यू वॉल्यूम निकालते हैं, तो 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, r की जगह पे क्या रखना है 3/2 r³। ठीक है भाई, तो r का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, बाकी अंदर वही रहेगा 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³, ये बाहर निकाल दिया मैंने। इतना इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, अब माइनस करते हैं, टोटल इंक्रीज देखते हैं, टोटल इंक्रीज कितना आया 27/8 4/3 πr³ में से
माइनस करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसके आगे 1 लगा लो अगर कुछ नहीं है तो 27/8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 1 8, 27 में से 8 गया कितना है भाई 19, 19/8 4/3 पाई आर क्यूब, इतना इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब बोला परसेंटेज में निकालो कितना आएगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर रखते हैं जो इंक्रीमेंट आया है 19/8 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे सिर्फ कॉमन ये वाला बेसिक था जो 4/3 पाई आर क्यूब, इनटू में 100% निकाल लें, इससे कट गया, 19 को 100 से करेंगे 1900 डिवाइड में 8, डिवाइड करो भाई कितना आएगा, देखो 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, बच गया 3 भाई, कितना हो गया 30, ठीक है 8 3 जा 24, ठीक है भाई 8 4 जा 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 6 बच गया 60 हो गया, 8 7 जा 56 बच गया 4, 8 5 40, 8 5 जा 40 परसेंटेज भाई, इतनी परसेंटेज इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी 237.5%, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ रेशियो देखिए किसकी भी, स्फीयर की, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये रेशियो देखिए 1:8 यानी कि 1/8। अब दोनों को डिवाइड करेंगे 4/3 पाई से, 4/3 पाई कट गया तो आर क्यूब ओवर में कैपिटल आर 1/8, 1/8 को क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 की पावर 3, ठीक है भाई, तो क्यूब से इनके क्यूब कर सकते हैं भाई, ठीक है, तो अपने पास r बाय कैपिटल आर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई स्मॉल 2r, ठीक है ये आ गई। अब इनका सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर रेशो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनकी वैल्यू निकालनी है, देखो 4 पाई आर स्क्वायर तो ठीक है, रेशो 4 पाई कैपिटल आर की जगह पे क्या रखूंगा 2r का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, r का स्क्वायर ओवर में 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर, ठीक है भाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो ऊपर बचा 1 नीचे 4, तो 1/4 यानी कि 1:4, ये आ जाएगा भाई आपका रेशो 31 क्वेश्चन में, और ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट और चैप्टर भी, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज थी हमारे चैप्टर की ये। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए हैं भाई, बिल्कुल ईजी थे, फॉर्मूले अच्छे से याद करने, किसी को फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फॉर्मूलों की जो शीट है वर्कशीट या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूले के जितने भी हमारे पास किए इस चैप्टर में उनका लिंक शेयर कर दूंगा या फिर कम्युनिटी में डाल दूंगा भाई, फॉर्मूलों के सारे याद कर लेना वहां से अच्छे के अच्छे, ठीक है। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।